लखनऊ में एक लुटेरी दुल्हन शादी से पहले होने वाले दूल्हे को लाखों रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गई। 16 दिसंबर को युवक की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही लड़की उसे लूटकर फरार हो गई। दरअसल मनोज अग्रवाल नाम के युवक की मैट्रिमोनियल वेबसाइट जीवनसाथी.com के जरिए एक लड़की से जान पहचान हुई थी, जिसके बाद उसकी बात शादी तक पहुंची। लखनऊ में रहने वाले मनोज अग्रवाल ने शादी के लिए जीवनसाथी.com पर अपनी प्रोफाइल बनाई थी। इसी दौरान 15 अगस्त को प्रियंका सिंह नाम की एक लड़की का उसे रिक्वेस्ट मिला, जिसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। मनोज के मुताबिक लड़की ने उसे बताया कि वो बिहार की रहने वाली है, उसके माता पिता का देहांत हो चुका है, वो अपनी मौसी के साथ रहती है और दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती है। कथित तौर पर मनोज के घर वालों और प्रियंका की मौसी ने बातचीत कर दोनों के रिश्ते को फाइनल कर दिया। इस दौरान युवती ने मनोज से यह भी कहा कि वह IAS की तैयारी कर रही है और जल्द ही उसका चयन भी हो जाएगा। मनोज के मुताबिक इसी बहाने युवती ने पैसा मांगना शुरू कर दिया। मनोज ने कहा कि युवती पढ़ाई के लिए 10,000, कभी 20,000 और कभी 50,000 रुपए मांगती रही और वो होने वाली पत्नी समझकर देता रहा। इस तरह युवक ने घर बनवाने के लिए जमा किए गए करीब 6 लाख रुपए उस लड़की को दे दिए। पिछले 6 महीने से दोनों में व्हाट्सएप चैटिंग चल रही थी और दोनों का मिलना जुलना भी होता था। इसी दौरान 16 दिसंबर को शादी की तारीख तय की गई। युवक इससे खुश हुआ और अपनी शादी की तैयारियों में जुट गया। फरार होने वाली युवती जब मनोज से मिलने लखनऊ पहुंची तो उसके आने जाने की फ्लाइट का किराया भी मनोज ने ही दिया। यहाँ तक कि मनोज ने मॉल से उसे लगभग 2 लाख की शॉपिंग कराई। इसके बाद कथित तौर पर आरोपी प्रियंका सिंह आखिरी बार हैदराबाद जाने की बात कहकर मनोज को चूना लगाकर फरार हो गई। युवती के गायब होने के बाद सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसकी मौसी का भी फोन ऑफ आने लगा। मनोज ने जब प्रियंका द्वारा दिए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर कार्ड की जाँच की तो वो फर्जी निकला। जब पीड़ित आरोपी प्रियंका के दिए हुए पते पर बिहार और दिल्ली में जांच कराने पहुंचा तो वो भी फर्जी निकला, जिसके बाद पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। शादी से पहले ही प्रियंका नाम की युवती मनोज को लूटकर फरार हो चुकी थी। इसके बाद पीड़ित मनोज ने हजरतगंज थाने में युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।